नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए जिसका एग्जाम दोस्तों 16 जुलाई से होना है, रामबाण सेट दोस्तों आ गया है। रामबाण और सबसे बेहतरीन टेस्ट आपका दोस्तों यहाँ पे आ गया है। ये खान सर के द्वारा टेस्ट निकाला गया है, KGS के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, और आज जो हम लोग लगाएंगे ये टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले इसका 1 से लेकर 6 तक दोस्तों आपका जो है कंप्लीट हो गया है, जिसका प्लेलिस्ट में आपको वीडियो बना दिए, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एकदम दोस्तों सभी क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू सिलेबस सजाया है और सभी टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों 15 टेस्ट इसमें है। ये 15 टेस्ट आप लगाना कभी भी मत भूलना। ये आज हम लोग 7वां टेस्ट यहाँ पे आज हम लोग लगाएंगे। ठीक है, और इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रहार बैच में मिल जाता है, तो प्रहार बैच भी आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ दोस्तों ले सकते हैं और कंप्लीट कोर्स वहां से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को, इस क्लास को अच्छे से देखना। सभी प्रश्न को मैंने अच्छे से समझाया है ताकि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ में और एग्जाम में बना सके, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन आपका ये टेस्ट रहना है। याद रखने चीज को, ठीक है, बस इतना कर लीजिए, 100% रिजल्ट है, इतना ही करना है। ठीक है, तो चलिए सो आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये बताना है। स्वतंत्रता का अधिकार आपसे पूछा जा रहा है, याद रखना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। 19 से लेकर के 22 अनुच्छेद तक जो है दोस्तों क्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, बी यहां से याद रखना। दोस्तों ध्यान रखेंगे, मूल अधिकार जो टोटल है ये 6 हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और ये भी पॉइंट याद रखना कि मूल अधिकार कहां से लिया है, तो याद रखना ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट कम से कम आपको अच्छे से याद रखना। पहले जो मूल अधिकार था 7 था, लेकिन दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया, याद रखना। तो वर्तमान में अगर पूछे कि मौलिक अधिकार कितना है, तो टोटल ये 6 है, तो 6 यहां से दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगला यहां पे देखेंगे, भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को किस प्रकार के अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता को किस प्रकार के अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है। 2 का राइट आंसर यहां से क्या होगा, तो याद रखना मौलिक अधिकार, यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये मौलिक अधिकार दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये बी आपका जो है राइट आंसर होगा, बी दोस्तों यहां से याद रखना। ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया जा रहा है, तो मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता जो कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखना ये 25 से लेकर के 28। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको एग्जाम में पूछेगा, ये भी यहां से अच्छे से याद रखेंगे। अगला यहां पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहां पे कि मानव तस्करी एवं बालक श्रम, ठीक है, यानी कि बांध कर या जबरदस्ती काम करना पर रोक जो है अनुच्छेद कितना के तहत लगाया गया है, ये बताइए। ठीक है, बाल श्रम पर रोक जो है कितना अनुच्छेद के तहत। राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 23 यहां से दोस्तों याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहां से अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिषेध रीट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो कई बार आपको बताएं हम दोस्तों, ये रीट जो है टोटल ये 5 प्रकार के जारी किया जाता है। एग्जाम में पूछे कि जो है रीट कितने प्रकार के जारी किया जाता है, पता है ये कब किया जाता है, जब मौलिक अधिकार का हनन होता है उस समय में दोस्तों ये किया जाता है। ठीक है, ये यहां से याद रखना, टोटल 5 प्रकार के रीट जारी होता है और ये 5 प्रकार के रीट जो है या तो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है या तो उच्च न्यायालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटाया गया। मैंने क्या बताया था कि मौलिक अधिकार टोटल जो है दोस्तों ये आपका अभी वर्तमान में 6 था, 6 है यहाँ पे, लेकिन पहले कितना था, 7 था। यही 7वां दोस्तों आपका है ये संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो है 1978 में हटाया था। तो ये पॉइंट को अच्छे से याद रखना। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि बताइए कि संपत्ति का अधिकार को वर्तमान में कितने अनुच्छेद के तहत रखा गया है, तो याद रखना 300 के 1 के अनुच्छेद में इसको रखा गया है, एक कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया है। तो ये अच्छे से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार कौन सा है। निम्नलिखित में से नागरिकों का जो स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार कौन सा है, 6 का राइट आंसर बताइए। क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, भाषण एवं विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, यहां से इसका राइट आंसर होगा। ये जो है नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित बात है। आंसर क्या होगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहां से याद रखना। और ये कितने अनुच्छेद में वर्णन अगर आपसे पूछ दे कि भाषण एवं विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता कितने अनुच्छेद में, तो याद रखना 19 के 1 के तहत आपको है, याद रखेंगे।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को जो है उदारवादी कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है? भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है, इसका क्या मीनिंग है, ये आपको दोस्तों बताना है। क्या हो जाएगा ये? तो सी हो जाएगा। यह सामाजिक न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों को क्या करता है? तो महत्व देने का काम करता है, ये उदारवादी। आंसर क्या होगा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सी दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, सार्वभौमिक मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक, यहां पे जो सार्वभौम मताधिकार का क्या अर्थ है? 8 का राइट आंसर बताइए। सार्वभौम मताधिकार का क्या अर्थ होता है? 8 का राइट आंसर ये होगा कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार है। याद रखेंगे। पता है एक क्वेश्चन यहां से याद रखना, अगर आपसे पूछे मतदान जो आप गिराने जाते हैं किस प्रकार का अधिकार आपको मिला है, तो ये कानूनी अधिकार आपको एक प्रकार से मिला हुआ है, संवैधानिक अधिकार आपको एक प्रकार से मिला हुआ है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो वोट गिराने जाते हैं ये अधिकार आपको किस अनुच्छेद के तहत मिला है? तो याद रखना ये 326 अनुच्छेद के तहत ये अधिकार आपको मिला है। तो ये पॉइंट सब आपको अच्छे से याद रखना है। अगला यहां पे क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में मुख्य अंतर क्या है? ये 9 का राइट आंसर बताइए। भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में मुख्य अंतर जो है ये क्या है? 9 का राइट आंसर बताइए। तो यहां पे देखिए, अमेरिका में जो है समतोल संघवाद है, ठीक है, और भारत में असमतोल जो यहाँ पे संघवाद है। आंसर क्या होगा? डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। डी दोस्तों यहां से याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से यहां से याद रखना, इस सिलेबस का यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या दिया यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि लैंगिक यहाँ पे जो है न्याय को लेकर भारतीय संविधान की आलोचना क्यों की जाती है? लैंगिक न्याय को लेकर के भारतीय संविधान की आलोचना जो है ये क्यों किया जाता है? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा। संविधान में महिलाओं के लिए पर्याप्त विशेष सुरक्षा की दोस्तों जो चर्चा नहीं की गई है, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, मतलब कुल मिला के लैंगिक असमानता से संबंधित क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है? 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इसका राइट आंसर 11 का क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, आनंद मोहन बोस। क्या होगा? आनंद मोहन बोस। आंसर यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये सी अच्छे से याद रखना, आनंद मोहन बोस यहां से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो अच्छे से याद रखना। इसी का बाद में दोस्तों जो है 1884 में क्या किया था? नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम कर दिया गया था। ये भी दोस्तों यहां से याद रखना। ठीक है, अगला यहां पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछे जरा दिया यहां पे कि खोंड विद्रोह का प्रारंभ किस कारण हुआ है? खोंड विद्रोह का दोस्तों प्रारंभ जो हुआ था ये किस कारण से हुआ है? 12 का राइट आंसर बताइए। तो 12 का याद रखना, ये उत्तराधिकारी विवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ये दोस्तों हुआ कहां पे था? तो याद रखना, ये उड़ीसा में हुआ था। ये 1914 में उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सी दोस्तों यहां से अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला यहां पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है? दिया है कि पोथांग प्रथा क्या थी? पोथांग प्रथा दोस्तों यहां पे पूछा जा रहा है कि क्या थी, ये बताइए। तो पोथांग प्रथा दोस्तों यहां पे होगा 13 का राइट आंसर, ये सी हो जाएगा। आदिवासियों से बिना मजदूरी के सामान जो है ढुलवाने की प्रथा है। आंसर क्या होगा? सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सी दोस्तों यहां से अच्छे से याद रखेंगे। चल आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं? बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को किस बात के लिए बाध्य किया था, ये बताइए। कौन से बात के लिए जो है बाध्य किया गया था, ये क्वेश्चन आपको यहां से बताना है। राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? तो आपका जो है बी आपका राइट आंसर होगा। मुस्लिम को कांग्रेस से अलग करने के उपाय ढूंढने के लिए आपको किया गया था। आंसर क्या होगा? ये बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों के किस बात के लिए बाध्य किया गया था? तो दोस्तों जो है मुस्लिम को अंग्रेज यानी कि कांग्रेस से अलग करने के लिए। आंसर क्या होगा? ये बी आपका दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा। बी याद रखना। कब हुआ था ये बंगाल विभाजन? 1905 में हुआ था। और इसी के बाद 1905 में और इसी के अलग होने के बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया? तो याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। और ये 1906 में दोस्तों किया था ढाका में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था, ये बताइए। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने वाला यूरोपीय देश कौन सा है? राइट आंसर होगा ये पुर्तगाल। क्या होगा दोस्तों? ये पुर्तगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पुर्तगाल दोस्तों यहां से याद रखना। पुर्तगाल ने ही 1498 में दोस्तों अपना भारत पहुंचा था और माना जाता है कि भारत का खोज किया था। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला यहां पे क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगाल के दोस्तों वास्को डिगामा ने किया था, याद रखना। ठीक है,
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, ये बताइए। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को जो है उपनिवेश बनाने का दोस्तों जो पीछे उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखना, ये सारा क्वेश्चन आपके सिलेबस का है, सारा आपको हम पढ़ाए हैं, ध्यान रखना। ये जो है पढ़े हैं किसमें, ये 10वीं कक्षा के हिस्ट्री में आपको हम पढ़ाए हैं, ठीक है। बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा 16 का डी हो जाएगा, डच और ब्रिटिश कंपनियों से व्यापारिक जो है प्रतिस्पर्धा का सामना करना था, इसीलिए। आंसर क्या होगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 1905 में जापान द्वारा किस देश को हराया गया, जिससे दोस्तों जो है जिससे हिंद चीनियों को जो है प्रेरणा मिली थी, ये बताइए। क्या होगा राइट आंसर यहाँ से, तो 17 का दोस्तों ये रूस यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये रूस यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, रूस इसका राइट आंसर जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, पर्ल हार्बर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्ल हार्बर पर आक्रमण जो दोस्तों जापान ने किया था, जापान ने जो आक्रमण किया उसके बाद कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, पता है पर्ल हार्बर पे किसने आक्रमण किया था, तो यहां पे याद रखना दोस्तों जो है जापान ने किया था, और पर्ल हार्बर जो है ये यूएसए में है, ठीक है। और इसी पर आक्रमण के बाद दोस्तों जो है याद रखना जो है दोस्तों औपचारिक रूप से अमेरिका ने दोस्तों जो है युद्ध में शामिल होने की भी घोषणा कर दिया, ठीक है। तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो ये अमेरिका यहां से इसका जो राइट आंसर होगा, तो ये अमेरिका यानी कि सी ऑप्शन यहां से दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको यहां से याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लुई फिलिप, क्या है, लुई फिलिप जो है किस प्रकार का शासक था, ये बताइए। लुई फिलिप जो है किस प्रकार का शासक था, 19 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 19 का होगा ये उदारवादी, क्या होगा ये उदारवादी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये लुई फिलिप दोस्तों याद रखना एक उदारवादी शासक था, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, बिस्मार्क ने जर्मनी एकीकरण के लिए किस साधन का प्रमुख रूप से उपयोग किया था, ये बताइए। किस साधन का प्रमुख रूप से उपयोग किया था, ये बताइए। 20 का राइट आंसर क्या होगा, याद रखना ये सैन्य शक्ति, यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा सैन्य शक्ति, यहां से दोस्तों याद रखेंगे। 20 का क्या होगा, बिस्मार्क के बारे में है, ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भूमि संसाधन के भौतिक स्वरूप में कौन कौन यहाँ पे शामिल है, ये बताना है। भूमि संसाधन के भौतिक स्वरूप में कौन से यहाँ पे कौन कौन से शामिल है, ये बताइए। क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर बताइए। 21 का यहाँ पे हो जाएगा पर्वत है दोस्तों, इसमें पठार है, मैदान है, निम्न भूमि है, उसके बाद घाटियां हैं, ये सभी चीजें आपको जो है भूमि संसाधन के भौतिक स्वरूप है, याद रखना। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी दोस्तों यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, पूछा जाएगा भारत एक भूमि संसाधन में संपन्न है, ठीक है। यहां कुल उपलब्ध भूमि अगर आपसे पूछे कितना है, तो 43% एक मैदानी भाग है, याद रखना, जिसका उपयोग जो है कृषि के लिए या तो उद्योग के लिए किया जाता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, मृदा जो दोस्तों यहाँ पे है किससे बनती है, मृदा दोस्तों यहाँ पे जो है मृदा ये किससे बनी होती है। 22 का राइट आंसर बताइए, क्या होगा 22 का, तो ये बी हो जाएगा, असंगठित पदार्थों से ये बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, असंगठित पदार्थ से ये आपका बना होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, लाल मिट्टी का विकास जो है सामान्यतः किस प्रकार के चट्टान से हुआ, ये बताइए। लाल मिट्टी या मृदा का दोस्तों यहाँ पे करे कि विकास किस प्रकार के चट्टान से हुआ है, तो इसका राइट आंसर बताइए। याद रखना ये अग्नेय हो जाएगा और रूपांतरित चट्टान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, रासायनों के लगातार उपयोग से मृदा में किसकी कमी हो जाती है, 24 का राइट आंसर बताइए। अगर रसायन का मतलब रासायनिक उर्वरक जो है अगर उसका लगातार प्रयोग अगर हम लोग मिट्टी में करेंगे दोस्तों, तो किसकी कमी हो जाएगा, पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमी जो होगा इसमें आपको पोषक तत्व की नमी की यानी पोषक तत्व की जो मिट्टी में कमी हो जाएगा, जिससे आपका फसल दोस्तों कम उपजाऊ हो जाएगा धीरे धीरे। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी यहां से दोस्तों राइट आंसर होगा, तो बी अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रासायनिक उर्वरक का हाइब्रिड का दोस्तों जो है नहीं कि हाइब्रिड बीज का जो प्रयोग किया गया था, ये आपको पहली बार मतलब नहीं, आपको एक तरह से उच्च स्तर लेवल पे जो किया गया था 1966-67 में जो आपका हुआ था हरित क्रांति, पहला हरित क्रांति, उसी दौरान, ठीक है, फसल की उच्च पैदावार के लिए आपको किया गया था, याद रखना, ठीक है।
चलिए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह जो है ब्लू प्लैनेट के नाम से हम लोग क्यों जानते हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहां से। तो ये हो जाएगा अधिकतर क्षेत्र पे दोस्तों ये जल से ढका हुआ है। अधिकतर क्षेत्र पे ये जल से ढका हुआ है, ये यहां से दोस्तों याद रखना, ठीक है। अधिकतर मतलब 71% लगभग जल से ढका हुआ है, 29% पे क्या है दोस्तों, तो आपका मतलब एक क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि तांबा सीसा जस्ता किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 26 का राइट आंसर बताइए। तांबा सीसा जस्ता किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? राइट आंसर बताइए। तो ये आरावली श्रेणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये केजीएस के द्वारा जो दोस्तों खान सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज निकाला गया है, बहुत बेहतरीन टेस्ट है, यानी कि जितना भी अभी अब तक आप टेस्ट लगाए होंगे उससे बेहतरीन सेट आपका है, बेहतरीन टेस्ट है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से सिलेबस को अच्छे से फॉलो किया गया है, ठीक है। ये अभी हम लोग जो लगा रहे हैं 7वां टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं दोस्तों, इसका 1 से लेके 6 तक का प्लेलिस्ट बना दिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके उसका भी रिवीजन फटाफट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये यानी कि 1 से 6 तक का वीडियो का लिंक भी हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी आपका रहेगा, तो अच्छे से सेट को भी, अच्छे से इस टेस्ट को भी लगाएंगे सभी दिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? 27 का राइट आंसर बताइए। मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग जो किया जाता है दोस्तों, ये किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये हो जाएगा मिश्र धातु के रूप में, यानी कि मिश्र धातु के निर्माण में, खास करके मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है। तो ये आपको यहां से दोस्तों याद रखना, मैग्नीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। इसका उत्पादक देश में प्रमुख देश जो है रूस हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, भारत हो गया, ये सभी चीजें आपका है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, बिहार विभाजन के पूर्व इंदिरापुरी जलाशय योजना को किस योजना के नाम से जाना जाता था? 28 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 28 का राइट आंसर यहां दोस्तों सी हो जाएगा। ये जो है कदवन जलवानी के जलाशय योजना के नाम से जानते थे, कदवन जलाशय योजना के नाम से दोस्तों इसको जानते थे, याद रखना, कदवन जलाशय योजना। और इसको जो है बिहार विभाजन के बाद दोस्तों जो है इसको जो है इंदिरापुरी जलाशय के नाम से यहाँ पे जाना जा रहा है, ठीक है। तो ये यहां से आपको याद रखना, जो कि एक प्रकार से यानी कि बिहार और झारखंड के जो मतलब एक सीमा पे दोस्तों ये आपका स्थित हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, बिहार में अति जल दोहन क्या है? बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? 29 का राइट आंसर बताइए। 29 का हो जाएगा ये आर्सेनिक दोस्तों, क्या होगा ये? आर्सेनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये आर्सेनिक अच्छे से याद रखेंगे, 29 का सी यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। आर्सेनिक के दोस्तों अति दोहन से क्या हो रहा है दोस्तों, तो बिहार में खास करके तो दोस्तों क्या हो रहा है, भूजल की जो स्तर है उसमें कमी आ रहा है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, तो भूजल में एक प्रकार से आर्सेनिक की मात्राएं बढ़ रही है, ठीक है। चलिए, जो कि शरीर के लिए, अपने मना भोजन के पदार्थ के लिए बहुत हानिकारक तत्व है। शारदा सिन्हा क्या पूछ रहा है, शारदा सिन्हा किस शैली की गायिका थी, ये बताइए। शारदा सिन्हा किस शैली की गायिका के रूप में प्रसिद्ध है? 30 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताइए। 30 का राइट आंसर यहाँ से होगा लोक संगीत, क्या होगा ये? लोक संगीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सी दोस्तों यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दशरथ मांझी को जो है किस नाम से जानते हैं? दशरथ मांझी को और यानी कि इसका उपनाम क्या है, ये बताइए। तो दशरथ मांझी को दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, ये माउंटेन मैन के नाम से, पता है ना, यानी कि पहाड़ जो है दोस्तों ये क्या किया था, खोद खोद के रास्ता बना दिया था, माउंटेन मैन के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ काट काट करके, पर्वत काट काट करके इन्होंने क्या किया, तो दोस्तों याद रखना, माउंटेन की दोस्तों एक रास्ता बना दिया। कहां पे पता है? ये गया के पास एक गहलोर गांव है, ठीक है, गया के पास एक गहलोर गांव है, वहीं का ये बात है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, अपना बिहार से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, दिया है कि बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? कौन से यहाँ पे मंडल में सर्वाधिक जिला है, ये बताइए। तो याद रखना, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये मुंगेर में आपका सबसे, आपका पटना में होगा, यहाँ पे पटना आपका ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, पटना में सर्वाधिक हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। पटना में जैसे आपका जो है आ जाएगा कौन कौन आपका, तो इस मंडल में, परमंडल में कौन सा जो है आपको जिला आ जाएगा, तो पटना हो गया, नालंदा हो गया, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर, ये सभी आपको आ जाता है। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे, दिया है कि भारत की वित्तीय संस्थाएं किसके जो है दिशा निर्देश से यानी कि अंतर्गत कार्य करती है। भारत की वित्तीय संस्थाएं जो है, फाइनेंशियल संस्थाएं जो है, ये किसके दिशा निर्देश के अंतर्गत कार्य करती है। 33 का राइट आंसर बताइए। तो याद रखना आरबीआई के दोस्तों दिशा निर्देश से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत विविया रहेगा। आरबीआई की स्थापना कब हुआ, याद रखना 1 अप्रैल दोस्तों, 1 अप्रैल को जो है 1935 में आरबीआई का स्थापना किया गया, याद रखेंगे। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी दोस्तों, याद रखना 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पे है, याद रखना मुंबई में है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, विविया रहेगा। अगला यहां पे क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं, दिया यहां पे है कि 1904 में पारित सहकारिता साख समिति विधान का उद्देश्य क्या था। सहकारिता साख समिति विधान का उद्देश्य क्या था, यह बताइए। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। निर्धन और कमजोर जो है वर्ग के उत्थान हेतु सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। आंसर क्या होगा, ये सी आपका दोस्तों यहां से राइट आंसर होगा। तो सी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, स्वयं सहायता समूह क्या है। स्वयं सहायता समूह सामान्यतः दोस्तों कितने व्यक्तियों का होता है, ये बताइए। स्वयं सहायता समूह जो दोस्तों होता है, ये कितने व्यक्तियों का होता है पता है। खास करके ग्रामीण क्षेत्र में ये चलाया जा रहा है, और उसमें भी खास करके महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। इसका राइट आंसर होगा क्या, तो ये 15 से 20 महिलाएं। ठीक है, आंसर ये 15 से 20 व्यक्ति हो जाएगा। कुछ यानी कि पुरुष भी होते हैं, लेकिन ये महिलाएं ज्यादातर इसमें होती है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी अच्छे से दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगला यहां पे क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं, सूक्ष्म वित्त क्या है। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत ऋण किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है। 36 का राइट आंसर बताइए। 36 का हो जाएगा, ये सूक्ष्म वित्त ऋण योजना है। तो ये आपको याद रखना है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दोस्तों। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सी यहां से दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला यहां पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या पूछ रहे हैं, भारत में रीजनल रूरल बैंक आरआरबी किसके अधीन कार्य करता है। आरआरबी बैंक है दोस्तों ये। ठीक है, आरबीआई नहीं है, ये आरआरबी बैंक है, रीजनल रूरल बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 37 का। ये जो है आपको भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन, नाबार्ड के अधीन और स्टेट बैंक के अधीन। आंसर ये क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। इन सभी बैंकों के अधीन ये आपका काम करता है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट घोषणा सभी लोग याद रखना। अभी तक भी जिसका भी वर्दी की सपना के लिए तैयारी नहीं हो पाया है, अभी भी आपके पास मौका है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए प्रहार बैच, ज्वाइन कीजिए प्रहार बैच। इसमें अभी भी अगर आपके पास क्षमता है, आपको इतना दोस्तों अंदर में अगर जुनून है, तो आप बैच से जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना मटेरियल यानी कि सारा चीज आपको पढ़ा रहे हैं। इतना दोस्तों कोई नहीं पढ़ा रहा है, हर चीज आपको हम इस बैच में पढ़ाए हैं। चाहे मैथ हो, चाहे दोस्तों आपका यानी कि 9th 10th का सिलेबस हो, फिर आपका दोस्तों प्रीवियस ईयर हो, फिर आपका दोस्तों जो है हिंदी हो, ठीक है, बिहार जीके हो, करंट अफेयर हो, टेस्ट सीरीज हो, सारा चीज मैंने आपको इसमें पढ़ाया एक बेहतरीन रणनीति के साथ। और ये रणनीति इतना कारगर है कि यहीं से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दोस्तों आने वाला है। अभी इतना दोस्तों पढ़ाएं, इतना बेहतरीन तरीका से कहीं पे आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। याद रखना इस बात को। चाहे किसी का भी आपसे लिए होंगे कोर्स, ठीक है, लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ाया गया होगा, याद रखना। लेकिन हम आपको प्रहार बैच में अभी भी अगर आपके पास जुनून है, जज्बा है कि दोस्तों नहीं हो पाया है, ठीक है, तो इस बैच को ज्वाइन कीजिए। अभी भी आपका तैयारी हम करवा देंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 250 रुपया का ये बैच है दोस्तों, याद रखेंगे। इसमें आपको जो है समर्पण टेस्ट सीरीज जो है, ये समर्पण टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिल जाएगा। टोटल इसमें 15 टेस्ट आपको दोस्तों मिलेगा, समझ रहे हैं। 15 टेस्ट का दाम दोस्तों मार्केट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना में, समझ लीजिए। लेकिन ये प्रहार बैच में 15 टेस्ट भी आपको फ्री में मिल जाएगा, यानी कि प्रहार बैच लेते ही। प्रहार बैच लेने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज इस नंबर पे करेंगे और बोलेंगे सर हमको प्रहार बैच चाहिए, हमें बिहार पुलिस का सपना पूरा करना है। आपको उधर से स्कैनर भेजेगा दोस्तों, आपको 250 का पेमेंट करके अपना नाम और जिला लिख के भेज देना है। फिर आपको प्रहार बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और जितने भी दोस्तों क्लास हुआ है, पूरा कंप्लीट कोर्स का पीडीएफ आपको आंसर लगा के देंगे। फटाफट सभी लोग जो है उसको रट लेंगे और आप दोस्तों क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, अपडेट रहेंगे। ठीक है, क्यों अपडेट रहेंगे, क्योंकि इसमें रेगुलर आपको होमवर्क देते हैं याद करने के लिए। रेगुलर आपका दोस्तों जितने भी क्लास होता है उनका पीडीएफ आंसर लगा के देते हैं। तो आपको एक बेहतरीन तरीका से डेली आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट देते हैं, डेली आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, ताकि आप अच्छे से सभी चीजों को जान सके। और यहां पे एक खासियत है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो इस नंबर पे आप पूछ भी सकते हैं कि सर यहां पे डाउट हो रहा है, कैसे तैयारी होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कुछ भी आप दोस्तों इस पे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग जो है इस बैच को आज ही ज्वाइन कर लेंगे। वर्दी के सपना पूरा करने में दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप ध्यान रखना।
मैंने देखा है बहुत बड़े इंस्टीट्यूट जो बड़ा बड़ा दोस्तों शिक्षक है, जो बहुत नेम फेम कमा भी लिया है, लेकिन उन्होंने पूरा सिलेबस को कवर नहीं करवा पाया है अभी तक भी। ठीक है, तो ये बैच लेंगे आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी आपके पास अगर जुनून जज्बा है तब, ठीक है, तो आज ही दोस्तों इस बैच को आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्या पूछ रहे हैं, दिया यहां पे है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 में दोस्तों किसे दिया गया था। तो ये सारा नोट्स आपको मिल जाता है, यानी कि नोबेल पुरस्कार का दोस्तों पूरा, यानी कि कौन से क्षेत्र में किसको किसको मिला है, ये क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज आपको उसमें मिलता है प्रहार बैच में। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां से, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया। राइट आंसर यहां से क्या होगा, तो ये हो जाएगा हांगकांग, यहां से इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, ये हांगकांग, यहां से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपया के वेंचर जो है यहां पे कैपिटल फंड को मंजूरी दिया है। पता है करंट अफेयर का हम मंथली कवर कराए हैं, ई बुक आपको दिए हैं मंथली जितने भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, जिसमें आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 मंथ का आपका कंप्लीट हो गया, उसका ई बुक आपको मिल जाएगा, फटाफट उसको रट लेंगे, आपको एग्जाम में करंट अफेयर भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सभी लोग पिछले एक साल के से लेकर के आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि हम लोग पिछले जुलाई से लेकर के जून तक का लगभग आपका करंट अफेयर हम आपको मंथली का कवर करवाएंगे। ठीक है, चलिए यहां से इसका राइट आंसर बताइए, 39 का हो जाएगा अंतरिक्ष क्षेत्र, यहां से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस क्या है। राष्ट्रीय किसान दिवस दोस्तों जो है कब मनाया जाता है। क्या हो जाएगा, 40 का राइट आंसर बताइए। तो राष्ट्रीय किसान दिवस दोस्तों जो हो जाएगा ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। पता है किसके जयंती पे मनाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को किसके जयंती पर मनाया जाता है। क्या बताएंगे, याद रखना 5वें प्रधानमंत्री थे देश के, अपना भारत के, चौधरी चरण सिंह। क्या हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह के जयंती पे ये मनाया जाता है, ये अच्छे से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, और ये पहली बार अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय किसान दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो याद रखना ये 2001 में दोस्तों मनाया गया। तो ये भी पॉइंट का अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला यहां पे देखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर किया है, ये बताइए। प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि सम्मेलन का आयोजन दोस्तों जो है या मेजबानी किस शहर में हुआ है, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। पता है ये प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, ये 9 जनवरी को मनाते हैं। इसके रीजन है 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी को ही दोस्तों जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को जो है याद रखना गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसी दिन दोस्तों जो आपको 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहां पे देखेंगे, आईपीएल 2025 का चैंपियन कौन है। आईपीएल 2025 का विजेता कौन बना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और पहली बार 18वां सीजन में जाकर के ये पहली बार दोस्तों बना है। आंसर ये सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछ दे यहां पे उपविजेता कौन रहा, उपविजेता याद रखना सो पीबीकेएस मतलब पंजाब किंग्स दोस्तों जो है याद रखना उपविजेता रहा था। तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन यहां पे नोट करना, पूछिए आपसे कि आईपीएल 2025 में विजेता टीम को कितना इनामी राशि मिला है। तो याद रखना ये 20 करोड़ रुपया मिला है। तो ये पॉइंट आपको पूछा जाएगा, अच्छे से याद रखना। इसका फाइनल जो खेला गया था कहां पर, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोस्तों खेला गया था, याद रखेंगे। चलिए अगला यहां पे देखेंगे, 2025 इंडोनेशिया ओपन में पुरुष एकल चैंपियन कौन बना है। 2025 इंडोनेशिया ओपन में पुरुष एकल चैंपियन कौन बना है, 43 का राइट आंसर बताइए। तो याद रखना ये एंडर्स यहां से जो है एंटोन सेन हो जाएगा। आंसर डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहां पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो क्या है, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य कहां स्थित है, ये बताइए। और ये दोस्तों हम कई बार बताएं कि जो अभयारण्य, जो दोस्तों पार्क आपको जो है याद रखना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा जो आपको उस समय में दोस्तों जो है कुछ न कुछ वहां पे किया गया हो, ठीक है, चर्चा में आया हो, तब जाके आपको पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य है कहां पे पता है, ये हो जाएगा दोस्तों याद रखना तमिलनाडु में हो जाएगा और धनुषकोटी में, तमिलनाडु धनुषकोटी में हो जाएगा। आंसर यहां से क्या होगा, ये सी आपका दोस्तों यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहां पे क्वेश्चन देखेंगे, टीसीएल क्या है, टीसीएल का जो है इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, 45 का राइट आंसर बताइए। तो 45 का हो जाएगा दोस्तों ये रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ये सारा चीज आपको करंट अफेयर में पढ़ा रहे हैं, ए टू जेड चीज, चाहे ब्रांड एम्बेसडर हो, सीईओ हो, चाहे दोस्तों युद्ध अभ्यास हो, जीआई टैग हो, ये सारा चीज आपको, प्रथम महिलाएं, प्रथम पुरुष, हाल में प्रथम देश, प्रथम विदेश, सारा चीज आपको हम बताए हैं। ठीक है, चलिए वो सारा नोट्स आपको मिल जाएगा प्रहार बैच में। चलिए हाल ही दोस्तों हाल में दिया है दोस्तों यहाँ पे
कि कापटा यानी कि कापाटा यहाँ पे जो है गुड्डा, कापाटा गुड्डू गुड्डा यहाँ पे दिया है कि पहाड़ियों पर देखी गई सफेद गर्दन वाली यहाँ पे जो है चिड़िया किस देश की स्थानीय प्रजाति है। ये किस देश की स्थानीय प्रजाति है पता है, ये याद रखना, ये अपना भारत का हो जाएगा, अपना प्यारा भारत का। और ये कहां देखा गया, याद रखना कर्नाटक में। कहां हो जाएगा, कर्नाटक में। तो ये आपको पूछा जाएगा, तो अच्छे से याद रखना कर्नाटक को। चलिए सूर्य यहाँ पे जो है सूर्य वेदनम उत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया। 47 का राइट आंसर बताइए। सूर्य वेदनम दोस्तों उत्सव बहुत भिविया रहेगा, क्योंकि ये मनाया गया कहां पर, तो ये अपना बिहार में, अपना बिहार में मनाया गया। कहां पर, मोतिहारी में। कहां पर, मोतिहारी में मनाया गया है। तो याद रखना ये चर्चा में है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, सूर्य वेदनम उत्सव। ठीक है, बिहार करंट अफेयर का जो है ई बुक बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा प्रहार बैच में, उसे भी आप रट लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है, पंथी नृत्य, क्या पूछ रहा है, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है, ये बताइए। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। 48 का राइट आंसर बताइए। तो याद रखना छत्तीसगढ़ यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी यहां से दोस्तों याद रखेंगे। चलिए बताइए, होजागिरी क्या है, होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। 49 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा यहां से, त्रिपुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, त्रिपुरा। यहां से दोस्तों याद रखना, होजागिरी यहां से ध्यान रखेंगे। अगला यहां पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क समस्याओं के लिए जो है लोकपथ मोबाइल लॉन्च किया है। सड़क पे जो समस्याएं हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, जो भी चीजें हो रहा है, ठीक है, उसके लिए उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए यानी कि लोकपथ मोबाइल ऐप, लोकपथ मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया है। तो याद रखना ये मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, याद रखना डॉक्टर मोहन यादव है, उन्होंने दोस्तों याद रखना इन्होंने जो है इसका शुरुआत किया है, लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, बांधवगढ़ क्या है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दोस्तों जो है हाल ही में अखबारों में रहा है, खबरों में रहा है, किस राज्य में है ये बताइए। कौन से राज्य में हो जाएगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां हो जाएगा, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बांधवगढ़ यहां से याद रखेंगे, आंसर क्या होगा, ए आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ये क्यों रहा है पता है आपको, अखबार में या खबर में, वहां पे 10 हाथियों का मौत हो गया, अचानक मौत हो गया 10 हाथी का दोस्तों। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा अभी चर्चा में रहेगा, तो ये बांधवगढ़ को याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, विश्व यहाँ पे जो है पर्यायन क्या है, विश्व पर्यायन जो है दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यायन दिवस दोस्तों जो है ये कब मनाया जाता है, ये राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 9 जून को मनाया जाता है। कब, 9 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे है कि न्यूलैंड्स क्या है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है, अष्टक सिद्धांत जो है किस पर आधारित है। 53 का राइट आंसर बताइए। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत किस पर आधारित है, 53 का राइट आंसर हो जाएगा ये द्रव्यमान के आधार पे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, हेनरी मोजले ने किस उपकरण की सहायता से परमाणु संख्या ज्ञात किया था। यानी कि मोजले के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है, हेनरी मोजले जो दोस्तों किस उपकरण की सहायता से परमाणु संख्याएं ज्ञात किया था, ये बताना है। राइट आंसर याद रखना है एक्सरे, यहाँ पे जो है स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी याद रखना। मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किसने किया, याद रखना मोस्ले के द्वारा। और ये दोस्तों याद रखना किस क्रम में सजाया था, तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिस किसे अलग करती है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है किसको अलग करती है, तो ये धातु को जो है अधातु से अलग करती है, ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहां से याद रखेंगे। ठीक है, बी यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, ट्यूलियम, ठीक है, पोलोनियम, ये सभी दोस्तों जो है आपको एक प्रकार से क्या करता है, तो यानी कि अर्धचालक के रूप में आपका है, याद रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहे हैं, यदि तांबे के तार में प्रभावित विद्युत धारा के परिणाम को बढ़ाया जाए तो दोस्तों कह रहे हैं कि द्विसूची सुई के जो है विक्षेप पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये विक्षेप इसमें दोस्तों बढ़ जाएगा, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, विद्युत मापक यंत्रों में किस सिद्धांत का उपयोग होता है, विद्युत मापक यंत्रों में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, 57 का राइट आंसर बताइए। 57 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, विद्युत धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र की क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं,
तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन का किस रूप में उपयोग किया जाता है? 58 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा सी, ठीक है, उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। आंसर नंबर ये सी आपका दोस्तों यहां से करेक्ट आंसर होगा, तो सी अच्छे से याद रखना। अगला यहां पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, समुद्र के किस ऊर्जा को जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए ट्रैप किया जाता है? ट्रैप किया जाता है या ट्रैप किया जा सकता है, ये बताना है। क्या होगा राइट आंसर? तो ये गतिज ऊर्जा दोस्तों यहां से याद रखना। ऑप्शन नंबर ये जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गतिज ऊर्जा यहां से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। जिस प्रकार से तरंग ऊर्जा हो गया, ज्वारीय हो गया, समुद्र तापीय ऊर्जा हो गई, ये सभी चीजें आपका यहाँ पे होता है। गति ऊर्जा यहां से याद रखेंगे। चलिए अगले यहाँ पे देखेंगे, वह राशि जो किसी वस्तु की चाल तथा दिशा दोनों को व्यक्त कर सकती है। चाल और दिशा दोनों को व्यक्त कर सकती है। 60 का राइट आंसर ये आपका वेग हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से क्या होगा? ये वेग यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। वेग यहाँ से इसका सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें वस्तु की चाल तो समान रहती है पर दोस्तों दिशा बदलती रहती है। वस्तु की चाल समान रहती है परंतु दिशा बदलते रहती है। ये उदाहरण बताइए कौन सा एक उदाहरण ऐसा है इसमें? तो याद रखना, ये चक्कर काटती हुई वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में क्या होता है दोस्तों? तो चाल तो समान होता है लेकिन दिशा जो है इसमें क्या होता है? बदल रहा है। यहां पे ऐसे गया, फिर बदला, फिर बदला, फिर बदला, फिर बदला। आंसर यहां से क्या होगा? डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, जब दोस्तों कह रहे हैं कि अर्धसेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की जो है सांद्रता केवल एक इकाई होती है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहते हैं, ये बताना है। इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहते हैं? 62 का राइट आंसर होगा ये मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये सी अच्छे से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, रंग वाले घटक क्या है? रंग वाले घटक दोस्तों यहाँ पे जो है या डाई को नीले या काले रंग की स्याही से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, ये बताना है। 63 का राइट आंसर हो गया क्रोमेटोग्राफी। पढ़ाए हैं सिलेबस में रंग को दोस्तों अलग करने के लिए, क्रोमेटोग्राफी पढ़ाए हैं। ऑप्शन नंबर ये जो है सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, ऐसे मिश्रण जिनमें दोस्तों ठोस कण जो है इतने छोटे होते हैं कि वे छन्नक यानी कि छानक पात्र से नहीं रुकते हैं, यानी कि उन्हें पृथक करने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है, ये बताना है। पृथक अलग करने के लिए तो इसमें जो अपकेंद्रण विधि को अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर ये सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अपकेंद्रण विधि के द्वारा ये अलग किया जा सकता है, तो ये आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वायुमंडल में वृद्धि होने का जो है यानी कि प्राकृतिक कारण प्रभावित क्या हो सकता है, ये बताना है। यानी कि वृद्धि क्यों होता है ये बताइए। तो वृद्धि जो होगा यहाँ पे कार्बनिक पदार्थों का विघटन। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर। प्रभावित करेगा तो आपको कार्बनिक पदार्थ का विघटन यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कैडमियम धातु कौन सा रोग होता है? कैडमियम धातु से कौन सा रोग होता है? तो कैडमियम से कई बार बताएं क्या हो जाएगा यहाँ से, कैडमियम से इटाई रोग होता है। इटाई रोग आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा, जो गंभीर बीमारी है शरीर में, ठीक है। आंसर यहां से क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा। खास करके ये उद्योग जो होता है और खनन जो होता है उसके ये गतिविधि में आपका ये होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, जब अम्ल और क्षार को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो बनी प्रकृति कैसी होगी? अगर अम्ल और क्षार को दोस्तों एक निश्चित मात्रा में मिला दिया जाए तो क्या होगा? न तो दोस्तों उसकी प्रकृति अम्लीय रहेगी न ही क्षारीय रहेगी। आंसर यहां से क्या होगा? ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये उदासीकरण अभिक्रिया में चला जाएगा और ये उदासीन हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहां से क्या होगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl दोस्तों यहाँ पे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से कौन सा लवण बनेगा, ये बताना है। इसका अगर कराएंगे दोस्तों यहाँ से HCl हम लोग अगर दिए प्लस यहाँ से NaOH अगर करेंगे तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा आपको नमक प्लस जल बन जाएगा। NaCl प्लस आपको ये H2O यहाँ से दे देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ से बताइए क्या दिया यहाँ पे? तो जल तो ऑप्शन में दिया नहीं, क्या होगा यहाँ से? तो ये आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। सोडियम क्लोराइड यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव क्या निकलती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या सदैव निकलती है? 69 का राइट आंसर बताइए। 69 का यहां से सी हो जाएगा, उष्मा दोस्तों निकलती उष्मा, ठीक है। यानी कि उष्मा विमुक्त होने से दोस्तों मिश्रण का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। आंसर यहां से सी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में पिछले साल भी पूछा गया था। बूझा हुआ चूना जो है किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? बूझा हुआ चूना को जो है किस नाम से जानते हैं? रासायनिक नाम बताइए। तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है।
अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, जब कारक अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती है, ये बताइए। जब अधिकांश धातुएं कारक नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेती है तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती है? क्या हो जाएगा 71 का राइट आंसर? आपका बी होगा, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो है प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसीलिए आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं जो है अति तनु HNO3 से अभिक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दोनों होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में कारक किशोरावस्था में चेहरे पर मुहासे और कील क्यों निकलते हैं? किशोरावस्था में देखते होंगे दोस्तों जो है फुंसी जैसा निकल जाता है, इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है दोस्तों याद रखना, स्वेद और तेल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ने से। आंसर क्या होगा? ये बी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये राइट आंसर होगा, तो ये बी दोस्तों यहाँ से याद रखना। और ये खास करके ज्यादातर लड़कों में दोस्तों ये निकलती है, कहां पर? किसमें? लड़कों में, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, किशोरावस्था में ब्रिसन यानी कि टेस्टिस जो है किस हार्मोन का स्राव करता है? किशोरावस्था में ब्रिसन के द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है, ये बताइए। तो ये होगा यहाँ से टेस्टोस्टेरोन, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, स्वस्थ रहने के लिए भोजन में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? स्वस्थ रहने के लिए भोजन में दोस्तों किस तत्वों की आवश्यकता होती है? तो याद रखना, ये कार्बोहाइड्रेट की होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, खनिज होना चाहिए, इन सारा चीज होना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखना। अब दोस्तों समय नहीं है तो आप सिलेक्टेड चीजों को पढ़िए, प्रहार बैच में सिलेक्टेड चीजें भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं प्रहार बैच आप ज्वाइन कर लेना, 100% आपको तैयारी अभी भी हो जाएगा, जिसका अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है। और एकदम रिवीजन करना, अभी रिवीजन के लिए आप मोस्टली आप रिवीजन करना शुरू कीजिए, ध्यान रखना, ठीक है। आप दोस्तों क्या करेंगे, तो जितने भी प्लेलिस्ट में आपको प्रहार बैच से नाम बना हुआ है, वीडियो बना हुआ है, उसको भी जाके आप अच्छे से देखना जो बैच लिए हैं, ठीक है। वीडियो के माध्यम से आपको ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम बताते हैं और आपको जो है एक्स्ट्रा चीजें आपको बताते जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, मासिक धर्म आमतौर पर जो है शुरू होता है कब? मासिक धर्म जो है दोस्तों यहाँ पे आमतौर पर कब शुरू होता है, ये बताइए। कितने वर्ष की अवस्था में ये होता है, ये बताना है। तो ये जनरली दोस्तों याद रखना, 11 से 13 वर्ष की जो है अवस्था में ये आपका मासिक धर्म जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। बी यहां से याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है कि सगर्भता क्या है? सगर्भता के दौरान स्त्री की स्तन ग्रंथियों में कौन सी प्रक्रिया होती है? स्तन ग्रंथियों में कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों? ये आपका दूध स्राव होता है और यानी कि लैक्टेशन होता है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा, बी दोस्तों यहां से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भ्रूण के जो है अंतरोपण के पश्चात उंगली जैसी जो रचनाएं बनती है उन्हें दोस्तों क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहते हैं ये बताइए। इन्हें कहते हैं, याद रखना चाहिए, कोरियोनिक विलाई कहते हैं, यानी कि जरायु अंकुरक कहते हैं। आंसर ये क्या हो जाएगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, अंकुरक यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, शुक्राणु के अग्रभाग में यानी कि स्थित जो है टोपी नुमा संरचना को क्या कहते हैं? शुक्राणु के अग्रभाग में टोपी नुमा संरचना जो होता है उन्हें क्या कहते हैं, ये बताना है। क्या होगा दोस्तों यहाँ से इसका राइट आंसर? तो ये आपका बी हो जाएगा, ये आपको एक्रोसोम कहते हैं, यानी कि अग्रपिंडक। ऑप्शन नंबर ये बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी यहां से अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, दिया है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। एक पासे को दोस्तों यहाँ पे 2 बार उछाला जाता है, दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों 9 आने के प्रायिकता कितना होगा? तो 9 जो आएगा दोस्तों कौन कौन संख्या में आ सकता है? या तो 3 में, 3 6 में आ सकता है, फिर आपको 4 5 में, इसी का उल्टा फिर हो जाएगा 6 3 में आ सकता है, और आपको यहाँ से जो है 5 4 में। कितना में आ सकता है? ये 2 बार में आ सकता है। तो टोटल यहां से दोस्तों कितना हो जाएगा? देखिए 2 बार यहां पे है तो 6 के 36 हो गया टोटल, ठीक है। तो कितना हो गया? 36, और बटे यहां से कितना बार आया? 4 बार, 4 9 में 36, कितना निकला? 1/9 निकल गया, 1/9 यहां से इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। A to Z सॉल्यूशन, कहीं से आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित में से व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे क्या करेंगे दोस्तों? ये आपको जो है ऊपर नीचे यानी कि गुना करना, जब गुना करेंगे साइन क्या होगा? चेंज होगा, नीचे वाला से ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा? ये 1 प्लस यहां से जो है साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे में भी क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा आपको यहां से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पे इसका जो होल स्क्वायर होगा तो कितना निकल जाएगा? बट बाहर निकलेगा तो ये 1 प्लस यहां से साइन थीटा हो जाएगा, 1 प्लस यहां से कितना हो जाएगा? ये साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो ये दोस्तों क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर निकला तो क्या होगा? ये कॉस हो गया।
कॉस यहाँ पे हो गया थीटा, ठीक है, तो कॉस हो गया तो 1 बटे यहाँ से हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो 1 बटे कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, 1 बटे कॉस थीटा को सेक बोलेंगे, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। आंसर बी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर यहां से बी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहां पे देखेंगे क्या पूछ रहे, टी बराबर मान अगर दे दिया है ये नहीं निकाल सकते हैं, आप ही बताइए। टी बराबर दिया है 2/5, तो टी बराबर 2/5 दिया है, तो यहां पे क्या करेंगे, 2/5 का जो है होल क्यू टी का मान रख रहे हैं, प्लस यहां से 2/5 तो दिया ही है होल क्यू, प्लस यहाँ से दोस्तों 9/5 का यहाँ से गुना हो जाएगा कितना, 2/5 नहीं निकालेंगे, अब भिन्न जोड़ निकाल के इसका राइट आंसर आप लोग निकालेंगे, 82 का राइट आंसर आपको सी निकल जाएगा, एक आपको निकल जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मान इतना दे दिया है, तो आयतन कितना होगा ये बताना है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2πr/h होता है, और इसके बराबर आपको दे दिया कितना, 1760 आपको यहाँ पे दे ही दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों r निकल जाएगा, यहाँ से r यहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे h दे दिया, h का मान रख देंगे, पाई का मान रख देंगे, ठीक है, r निकल जाएगा, r यहाँ पे आपको 14 दोस्तों निकल जाएगा। अब यहाँ पे बेलन का आयतन लगा देंगे, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, πr² h होता है, तो πr² h यहाँ पे करेंगे तो 22/7 हो गया, r यहाँ से 14 निकला, 14 गुना 14 कर दीजिए, और h कितना दिया है, 20 दिया है, हो गया 7 दूना 14, सभी को आप गुना भागा कर लीजिए, यानी गुना कर लीजिए, तो 123/20 आपको यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। 123/20 ऑप्शन नंबर ए में है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, त्रिभुज यहाँ पे दोस्तों पी क्यू आर में भुजा जो है क्यू जो है क्यू आर एस एक बिंदु पर जो है क्या है, तो दोस्तों जो है इस प्रकार है कि पी एस दोस्तों जो है लंब है क्यू आर पे, पी एस लंब है, यहाँ पे एक त्रिभुज ही बना लीजिए, यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना लिए। अब यहाँ पे क्या है, पहले तो पी क्यू आर आपका यहाँ से क्या है, तो ये त्रिभुज का नाम है। एस एक बिंदु है, एस यहाँ पे एक बिंदु है, एस यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। उसके यहाँ पे कह रहा है कि ये बिंदु जो है दोस्तों क्या है, तो पी एस पे लंब है, यानी कि पी एस जो है यहाँ पे क्यू आर पे लंब है, हो गया। तो ये एस बिंदु आपको दे दिया, ये पी एस जो है क्या है, क्यू आर पे लंब हो गया ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा विकल्प सत्य होगा, कौन सा विकल्प इसके अनुसार से सत्य होगा, तो ये आपको दोस्तों बी यहाँ से हो जाएगा, PR² हो जाएगा, और यहाँ से जो है QS² बराबर यहाँ से हो जाएगा क्या, तो दोस्तों जो है PQ² प्लस ये SR² हो गया ना। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, करे कि 2 cos² थीटा प्लस 3 cot² थीटा बराबर 17 दिया है। जहां पे दिया है दोस्तों क्या, तो 0 डिग्री जो है ये बड़ा है दोस्तों, यानी छोटा है थीटा से, और दोस्तों जो है क्या है, तो माने कि ये थीटा भी छोटा है दोस्तों 90 डिग्री से, ठीक है। तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा, 85 का राइट आंसर बताइए। जब यहाँ पे छोटा दिया तो 90 तो पहले ही कट जाएगा, कट जाएगा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों निकालना है, थीटा का मान क्या रखेंगे, तो यहाँ पे आपको 17 निकलेगा। थीटा का मान इसमें दोस्तों अगर 30 डिग्री रखते हैं तो ये 17 निकलता है। ये आपको जो है इसका जो है हम जो है त्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो चार्ट होता है वो आपको ऑलरेडी हम दे दिए हैं, ठीक है, प्रार बैच में, तो उसको रट लेना है, कहें कि ये थीटा वाला जो है सवाल आपके एग्जाम में आएगा। मैथ में हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। टोटल 20 प्लस मैथ आपका होगा, ध्यान रखना, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें 9 क्लास आपका हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, दिया है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण की माप इतना दिया है, तो बड़े कोण और छोटे कोण के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा। सिंपली यहाँ पे तीनों कोण के मान कितना होता है दोस्तों, तो कितना होता है, 180 होता है। तीनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको आ जाएगा कितना, तो 45 आ जाता है। 45 बराबर कितना हो गया, 180, 45 दूना 90, 90 दूना 180, यानी कि 4 मरतबे कट जाएगा। एक बराबर कितना निकला, 4। किसका मांग रहा है, सबसे कम और सबसे ज्यादा का। तो सबसे कम कितना है, 15, और सबसे ज्यादा 17 है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 में यहां से दोस्तों 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 2 में यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, कितना, 4 डिग्री निकला ना, 1 बराबर 4 डिग्री यहां से दोस्तों 1 बराबर निकला। तो सबसे कम तो 13 यहाँ पे, ठीक है, 13 है। यहाँ 17 में से 13 गया तो कितना बचा, 4 बचा ना, तो 4 गुना 4 16। आंसर यहाँ से ए आपका निकल गया, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे, इंग्लिश है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश में आपको अच्छे से रिवीजन करना है, किसी भी तरह दोस्तों इंग्लिश में तुक्का लगा के हो, चाहे जैसे भी हो, यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन सही करना है। आपको आगे उधर आपको हम मेकअप करवा देंगे, ठीक है। 87 का यहाँ से देखेंगे, आउट ऑफ द ब्लू क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे सिनोनिम, सिनोनिम यहाँ पे किसका दिया है, तो रिवेरेंट का दिया, रिवेरेंट का यहाँ पे जो है सिनोनिम मतलब होता है समान अर्थ वाला। तो रिवेरेंट का यहाँ पे समान अर्थ क्या हो जाएगा, तो याद रखना डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया यहाँ पे, दिया गया दोस्तों ग्रामेटिकल एरर चुनने के लिए, नेवर लेट द सन टू गो डाउन यू ऑन योर एंगर।
इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, 89 का राइट आंसर सी आपका हो जाएगा, 2 गो डाउन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे करेक्ट स्पेलिंग चुनिए, कौन सा है, कौन से यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे बताइए। तो आपका दोस्तों जो है ये आपको डी वाला सही लिखा है। अगला यहाँ पे एंटोनम, एंटोनम मतलब क्या होता है, उल्टा चुनना है किसका, तो यहाँ पे फोरगिल का चुनना है, फोरगिल का यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या, उल्टा दोस्तों यहाँ से, तो ये आपका डी निकल जाएगा, सटर डी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, सटर डी। चलिए यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, इसमें से सेंटेंस एक सही वाला चुनना है, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से राइट आंसर ए हो जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे है, कैरी आउट ए टास्क यहाँ पे जो है क्लमसीली, क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर, 93 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 93 का डी हो जाएगा, ठीक है, बंगल, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे हिंदी है, कोशिश करना हिंदी में 100% रेशियो रखने का, ठीक है, और 2 बजे वाला जो मैराथन शुरू हुआ है आपको हम हिंदी उसमें पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, यानी कि दोस्तों जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद हिंदी भी उसमें हम ऐड कर देंगे और उसी में आपका पूरा कवर करवाएंगे, ठीक है। चलिए सद्भाव शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या होगा, सद्भाव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, याद रखनी है दुर्भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आंखें चुराना, आंखें चुराना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, आंखें चुराना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा क्या, तो याद रखनी है अनदेखा करना, मतलब कि कोई जा रहा है उससे आंखें चुरा लेना, अनदेखा कर देना, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे त्रुटि चुनिए, आज हम बाजार चलेंगे, आज हम बाजार चलेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा बताइए, ये तो एकदम आपका क्या हो जाएगा, तो आपको त्रुटि चुनना है, लेकिन ये आपका जो त्रुटि है ही नहीं, बाजार यहाँ पे बाजार त्रुटि है, बा का जा का बाजार होता है, ठीक है ना, बाजार, बा का जा का बाजार होता है, यानी कि ये आपको बा का होना चाहिए, गलत है आपका, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है कोई त्रुटि नहीं है, ये आपको चुना, या त्रुटि है तो भी चुनिए, नहीं है तो भी चुनिए, ठीक है। चलिए चुनिए यहाँ पे, यद्यपि उसके पास उतना धन नहीं है तथापि वह स्वस्थ नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, ये आपको ऑप्शन वाइज आपको करके दिया है, तो यहाँ से राइट आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, ठीक है, 2 होगा, यानी कि उतना धन है तथापि यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से करेक्ट है। यदि होना क्या चाहिए, तो यदि उनके पास इतना धन है तथापि दोस्तों वह स्वस्थ नहीं है, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पे देखेंगे बखिया उधेड़ना, बखिया उधेड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बखिया उधेड़ना मदार आने की दोस्तों इस मुहावरा का अर्थ हो जाएगा क्या, तो याद रखना भेद खोलना, क्या होगा, भेद खोल देना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, वाक्य में दोस्तों जो है रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर रिक्त स्थान जो यहाँ पे हो जाएगा ये मेरी के जगह पे, ठीक है, मेरी के जगह पे डैश कर लेना, मेरी प्रार्थना है यहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, कौन सा होगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करेंगे तो आपका मातृहीन जो लिखा है ये आपका सही लिखा है, ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो केजीएस के द्वारा जो दोस्तों अभी टेस्ट सीरीज निकाला गया है, जो कि अब तक का किसी भी बड़े संस्थान से महत्वपूर्ण ये आपका जो है टेस्ट है, याद रखना, ठीक है। ये 7वां टेस्ट आप लोगों का आज कंप्लीट हो गया। कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, ठीक है। जरूर दोस्तों ये क्लास सभी लोग अच्छे से करना, जो जिसका छूट गया है 1 से लेकर 6 तक प्लेलिस्ट बना दिए, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रहार बैच में मिल जाता है, ये प्रहार बैच अपना ज्वाइन कर लेना और इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, इतना चीज आपको मिल जाएगा। अगर आपके अंदर में क्षमता है कि नहीं हम अभी भी कर लेंगे, जिसका एग्जाम लास्ट में है या जिसका बीच में है, तो अभी भी उसके लिए 1 महीना समय है, 1 महीना से ज्यादा भी है, तो वो भी मौका है दोस्तों, अभी आप ये प्रहार बैच ले लीजिए, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके 9341542410 ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उधर से आपको स्कैनर भेजेगा। 250 का ये बैच है ओनली, 250 में अपना जीवन बदल सकते हैं दोस्तों, वरना याद रखना इस चीज को, ठीक है, यानी कि वर्दी का सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।